हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं टिप्स और ट्रिक्स की जिससे असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे टिप्स पे हो जाएं। ये स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नीट में जहां से क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले उस बायोमोलिक्यूल की जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। यस, वो बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन। प्रोटीन्स एक पॉलीमर होते हैं जो छोटी छोटी यूनिट से जुड़कर बने होते हैं और वो यूनिट होती है अमीनो एसिड्स। यस, अमीनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा अमीनो ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे अल्फा कार्बन एटम से। यस, अल्फा कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है। इसी वजह से हम अपने अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये अमीनो एसिड्स सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन की चारों वैलेंसीज मीथेन में सेटिस्फाइड होती हैं हाइड्रोजन से। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। एक ग्रुप है अमीनो ग्रुप जो अमीनो एसिड को बेसिक प्रॉपर्टी देता है, दूसरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो अमीनो एसिड को एसिडिक नेचर देता है, थर्ड वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और फोर्थ वैलेंसी एक आर ग्रुप से सेटिस्फाइड है। यस, ये आर ग्रुप एक वेरिएबल ग्रुप है जो कि हाइड्रोजन, मिथाइल कुछ भी हो सकता है। इसी आर ग्रुप के बेसिस पे हमारे प्रोटीन्स में 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हम इन अमीनो एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है असेंशियल अमीनो एसिड्स। सो असेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती है, इसीलिए इन्हें हमें डाइट में लेने की बहुत जरूरत होती है और इनका काउंट होता है 10। यस, 20 में से 10 अमीनो एसिड्स हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी कैटेगरी होती है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बना सकती है, इसीलिए इन्हें हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए 10 अमीनो एसिड्स नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। 20 में से 10 अमीनो एसिड्स असेंशियल है, दूसरे 10 नॉन असेंशियल हैं। तो इन्हीं अमीनो एसिड्स को लर्न करने की एक ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स को, और असेंशियल अमीनो एसिड्स को हम आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे टाउन में एक फेमस हॉल है और उसका नाम है पीवीटी टिम हॉल। यस, टाउन का फेमस हॉल पीवीटी टिम हॉल, जहां पे पी रिप्रेजेंट करता है फिनाइल एनालीन को, वी रिप्रेजेंट करता है वेलिन को, टी रिप्रेजेंट करता है थ्रियोनिन को, देन टिम का टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिप्टोफेन को, आई रिप्रेजेंट करता है आइसोल्यूसिन को, एम रिप्रेजेंट करता है मिथियोनिन को, एच रिप्रेजेंट करता है आपके हिस्टिडीन को, ए रिप्रेजेंट करता है आर्जिनिन को, एल रिप्रेजेंट करता है ल्यूसीन को, एंड द लास्ट एल रिप्रेजेंट्स लाइसीन। इस तरीके से हम असेंशियल अमीनो एसिड्स को लर्न कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स को एक बहुत ही आसान फ्रेज से हम याद कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल गुड गाइज गो टू कट आफ्टर प्लेइंग स्पोर्ट्स, जहां पे ऑलमोस्ट का ए रिप्रेजेंट करता है एलालीन, देन ऑल का ए रिप्रेजेंट करता है एस्पार्टिक एसिड, देन गुड का जी रिप्रेजेंट करता है ग्लूटामिक एसिड, देन आपके गाइस का जी रिप्रेजेंट करता है ग्लाइसिन, देन गो का जी रिप्रेजेंट करता है ग्लूटामीन, टू का टी रिप्रेजेंट करता है टायरोसिन, सी रिप्रेजेंट करता है कट का सिस्टीन, देन आफ्टर का ए रिप्रेजेंट करता है एस्पेराजीन, देन प्लेइंग का पी रिप्रेजेंट करता है प्रोलीन,
एस फॉर स्पोर्ट्स का एस रिप्रेजेंट करता है सीरीन को। तो इस तरीके से हम अपने नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स को लर्न कर सकते हैं। है ना इजी ट्रिक्स?